ये कहानी एक छोटे से चूचू की। मम्मा, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है जब पापा जिंदा थे तो हम यहाँ एक बार आए थे। मम्मा, मैं पापा के कंधों पर बैठ गया था और मुझे बहुत मजा आया था। अरे ये क्या मम्मा, आप तो रोने लगी। मैं तो मजाक कर रहा था। मैं जब भी पापा की बात करता हूँ तो आप रोने लग जाती हैं। कुछ नहीं चुच्चू बेटा, बस थोड़ा दिल भर आया था। चलो मैं बिठा लेती हूँ आपको अपने कंधों पर। मम्मा, सच बताऊँ एक बात? बताएं बताएं मेरी जान। मुझे तो पापा के कंधों पर ही बैठने पर मजा आता था। पापा तो मुझसे खेला भी करते थे। वो दोनों माँ बेटा बैठे ऐसे बातें कर रहे थे। चूचू का पापा अब इस दुनिया में नहीं था क्योंकि वो पिछली बारिश में मर गया था। उसकी पूरी जिंदगी उसका बेटा चूचू था। वो पूरी कोशिश करती कि वो अपने बेटे को मम्मा और पापा दोनों का प्यार दे। चुच्चू बेटा, अब शाम होने वाली है, चलो घर चलें। मम्मा, आप मुझसे प्रॉमिस करें, आप मुझे फिर यहाँ लेकर आएंगी ना? अच्छा प्रॉमिस। अब चलो बेटा, क्योंकि बहुत जल्दी अंधेरा हो जाएगा। फिर वो दोनों माँ बेटा वापस चलते हैं। चूचू अपनी मम्मा के पीछे उड़ रहा था क्योंकि वो अभी इतना बड़ा नहीं था और उसे जंगल के रास्ते का भी मालूम नहीं था। वो अभी थोड़ा सा ही आगे जाते हैं कि हवा शुरू हो जाती है। पहले तो हवा इतनी तेज ना थी कि फिर अचानक से हवा तूफान में बदल जाती है और उसका बेटा चूचू उस तूफान में कहीं खो जाता है। चुच्चू बेटा जल्दी उड़ो, मुझे तो लग रहा है ये तूफान है। लेकिन चुच्चू तो वहाँ था ही नहीं। चिड़िया तो लुट चुकी थी। उसका चुच्चू तो हवा से दूर उड़ गया था। चुच्चू कहाँ छुप गए हो बेटा? बाहर आ जाओ, मेरे साथ ऐसा मजाक न करो, प्लीज बाहर आ जाओ। हवा इतनी तेज थी कि चिड़िया अपने आप पर काबू नहीं रख पा रही थी। हवा इतनी तेज थी कि चिड़िया एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। रात भी हो जाती है। वो चिड़िया ऐसे पड़ी थी कि जैसे मर गई हो। कुछ ही लम्हों में उनकी खुशियाँ तो दुखों में बदल गई थी। वो हंसते हंसते घर जा रहे थे कि ये सब कुछ हो गया। अगली सुबह तो बहुत रोशन थी। परिंदों की आवाजें जंगल में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कि कभी तूफान आया ही नहीं। कबूतर, वो सामने तो देखो, ऐसा लग रहा है कि नीचे कोई परिंदा गिरा पड़ा है। फिर कबूतर और तोता वहाँ नीचे उतरते हैं। अरे ये तो हमारी दोस्त लाडो चिड़िया है। लाडो चिड़िया यहाँ कैसे? और इसका बेटा कहाँ है? लाडो चिड़िया उठो। फिर वो चिड़िया अपनी आंखें खोलती है। मेरा बेटा कहीं तेज हवा में खो गया है, मेरा बेटा खो गया है। तोते और कबूतर, मेरा बेटा न जाने कहाँ चला गया है। रात को तूफान भी बहुत तेज था, आप क्यों निकली तूफान में? उठो लाडो चिड़िया, हम तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ कर आते हैं। ऐसे कबूतर और तोता चिड़िया को उठाते हैं और उसे घर ले जाते हैं। मेरे पंख पर चोट लगी है, मैं उड़ नहीं पाऊंगी। आप जाएं मेरे चूचू को ढूंढे, न जाने कहाँ खो गया है मेरा चूचू। किस हाल में होगा मेरा चूचू? चिड़िया बहन, हम जाते हैं, चूचू को देखते हैं, आप फिक्र मत करें और चुप कर जाएं, चूचू मिल जाएगा। हवा बहुत तेज थी इसलिए चूचू किसी दरख्त पर गिर गया होगा। ऐसा कहते हुए कबूतर और तोता वहाँ से चले जाते हैं। मुझे तो नहीं लगता कबूतर कि चिड़िया का बेटा चूचू अब तक जिंदा होगा। ऐसे तूफान में कोई परिंदा उड़े तो वो कब बचता है? वो माँ है ना, इसलिए मान नहीं रही। उसे तो पता ही होगा कि उसका बेटा कौन जिंदा होगा। चलो फिर भी हम देखते हैं उसे कहीं। फिर कबूतर और तोता चिड़िया के बेटे चूचू को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। कालू कौवा और उसकी बीवी दूसरे जंगल गए हुए थे।
वो दोनों उड़ते उड़ते थक जाते हैं और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। कालू जी, देखा आपने, मेरी माँ ने आपकी कितनी खिदमत की। वो दोनों बैठे ऐसे बातें कर ही रहे थे कि गौरी कवि की नजर दूर झाड़ियों पर जाती है। उसे कोई परिंदा दूर झाड़ियों में दिखाई देता है। कालू जी, जल्दी चलो, वहाँ दूर सामने झाड़ियों में कोई परिंदा गिरा पड़ा है। फिर गौरी कवि और कालू कौवा दोनों वहाँ जाते हैं। अरे, ये तो चिड़िया का बच्चा है चूचू। ये यहाँ कैसे फंस गया? ये तो बहुत जख्मी है। अगर इसे यहाँ से जल्द ना निकाल कर डॉक्टर के पास ना गए तो ये मर जाएगा। कालू जी, जल्दी निकालो चूचू को, चिड़िया तो रो रही होगी। हम इसे पास में बुलबुल के पास दिखाने के लिए लेकर जाते हैं। फिर कालू कौवा और गौरी कवि चिड़िया के बच्चे को निकालते हैं और बुलबुल के पास लेकर जाते हैं। इसके सर पर चोट आई है, मैंने इसे दवा दे दी है, थोड़ी ही देर में ये ठीक हो जाएगा। अगर आप दोनों इसे टाइम पर नहीं लाते तो कुछ भी हो सकता था, ये मर भी सकता था। बुलबुल, ये चिड़िया का बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना? ये बस थोड़ी ही देर में ठीक हो जाएगा। फिर कबूतर और तोता भी उड़ते उड़ते उस झाड़ियों में आ जाते हैं। फिर तोते की नजर चूचू के टूटे हुए पंख पर जाती है। फिर वो दोनों वहाँ पर आते हैं। कबूतर, यार ये तो चूचू के पंख हैं। अब हमारी खोज खत्म हुई और चिड़िया की उम्मीद भी। कोई जालिम चूचू को खा गया होगा जब वो जख्मी होकर यहाँ गिरा होगा। कबूतर, यार ये पंख साथ ले लो, चिड़िया को जाकर दिखाते हैं कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। और फिर कबूतर और तोता पंख उठाते हैं और चिड़िया के घर जाते हैं। तोते और कबूतर, आप अकेले ही लौट कर आए हैं, मेरा चूचू साथ नहीं लाए। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मेरा चूचू कहीं भी नहीं मिला क्या आपको? लौटो चिड़िया, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। चिड़िया, ये पंख देखें। ये पंख तो मेरे चूचू का है। ये पंख आपको कहाँ से मिला? उसके पंख झाड़ियों में पड़े थे और चूचू तो वहाँ था ही नहीं, उससे कोई खा गया है। अब चूचू जिंदा नहीं रहा चिड़िया बहन। चूचू, चूचू मेरा बेटा कहाँ रह गया? अब मैं उसके बिना कैसे रहूंगी? चूचू। वो पंख देखकर चिड़िया की उम्मीद टूट चुकी थी। वो ये जान चुकी थी कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो तो बस रोए जा रही थी। चूचू बेटा, तुम कालू अंकल के पास बैठो, मैं जाकर देखती हूँ कि तुम्हारी मम्मा कहाँ है। और फिर गौरी कवि चिड़िया के घर आ जाती है। अरे, आप सब क्यों रो रही हो? चिड़िया को बेटा कल मर गए है तूफान में। गौरी बहन, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। ये देखे, कबूतर और तोते को मेरे चूचू का पंख मिला है। चिड़िया बहन, क्यों ना आज हलवा बनाकर खाएं? आपके हाथ का हलवा तो बहुत अच्छा होता है। गौरी कवि, शर्म करो, ये नहीं वक्त ऐसी बातों को। कबूतर, आज मैं तुमसे लड़ाई नहीं करूंगी, आज तो मैं बस हलवा ही खाऊंगी। मेरा बेटा मर गया और तुम हलवा खाने की बात कर रही हो? कालू जी, अंदर आ जाएं। फिर कालू कौवा चूचू को लेकर अंदर आता है, जिसे देखकर चिड़िया को ये यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बेटा चूचू जिंदा है। चूचू मेरे बेटे, तुम कहाँ थे? मेरे बेटे तुम ठीक हो? फिर चिड़िया अपने बेटे चूचू को गले से लगा लेती है। मम्मा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गौरी कवि और कालू अंकल मुझे झाड़ियों से निकाल कर बुलबुल आंटी के पास ले गए थे। फिर उन्होंने मुझे दवा दी और मैं ठीक हो गया। चिड़िया बहन, आज तो मेरे लिए हलवा बनता है ना? और मेरे लिए भी, मैं भी खाऊंगा हलवा। गौरी बहन, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? पहले हमें हलवा खिलाएं और फिर शुक्रिया अदा करें। ऐसे ही वो सब बहुत खुश थे और शाम को हलवा बनाकर खाते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में राय देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।